पाठ कराएंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक शिक्षक और सलाहकार के रूप में भी आपको वहां पर कार्य करना होगा, ठीक है। शिक्षक और सलाहकार के रूप में आपको कैसे कार्य करना है समझिए। मान लीजिए कि कोई जो है व्यक्ति परेशान है, कोई सैनिक बहुत परेशान है और बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया है, बहुत मतलब छुट्टी नहीं मिल पा रही है, परिवार से मिला नहीं है, 8-6 महीने हो गए घर नहीं गया है, लगातार ड्यूटी कर रहा है, 24-24 घंटे -डिग्री टेम्परेचर पर ड्यूटी लगी हुई है। तो वह समस्याओं से उसका जो मानसिक संतुलन है वह जो है थोड़ा सा हिल जाता है, वह परेशान होने लगता है। तो आपको वहां पर एक शिक्षक और सलाहकार के रूप में उनको अच्छी सलाह दे करके उनको जो है उनके तनाव से दूर करना है। इसलिए आपका जो है शिक्षक और सलाहकार के रूप में भी आपको वहां पर आपकी भूमिका निभानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें आप अभी से सीख लें तो बहुत अच्छी बात है कि दूसरे को मोटिवेट कैसे करना है। किसी की परेशानी है तो उस परेशानी को बिना बताए, क्योंकि वह बताना नहीं चाहते, लेकिन आप बिना बताए उनको समझ सकें, ये चीजें आपकी ऑब्जर्वेशन पावर जो है ना अपने अंदर थोड़ा सा प्रकट करिए। चीजों को रिकॉल करना, व्यक्ति के चेहरे को देख करके उसकी परेशानियों को समझना, ये चीजें आपको अपने अंदर जो है अपने अंदर पहले से विकसित करनी होंगी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखिए, उनकी चीजों को समझिए, ठीक है ना। तो आप परिवेश में रहेंगे, चीजों को समझेंगे। और इसके लिए एक काम जरूर करें, प्रातःकाल थोड़ा सा ध्यान करें, ठीक है। जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है वह बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान भी करें, प्रातःकाल एकांत में बैठ करके थोड़ा ध्यान भी किया करें, जिससे कि आप चीजों को जल्दी समझना प्रारंभ कर देंगे। देखिए उनको क्या चाहिए, एक समझदार व्यक्ति चाहिए, ठीक है। वहां पर उनको ऐसा नहीं चाहिए कि जो काम ना कर पाए, एक समझदार व्यक्ति वहां पर लिया जाएगा और आपकी समझ की वहां पर परख भी की जाती है आपके साक्षात्कार इंटरव्यू में। तो इसलिए आप अपनी समझदारी को बढ़ाएं, ठीक है। तो आप अपनी समझदारी को बढ़ाएंगे तो ही आप वहां पर एग्जाम को पास कर पाएंगे, नहीं तो बहुत भीड़ लगी हुई है और हर जगह कंपटीशन है, हर जगह चैलेंज आपको मिलेगा। तो इसलिए अपनी समझदारी को इतना विकसित करिए कि आप वहां पर अव्वल रहें और सबसे ऊपर आ सकें, ठीक है। तो ये आपका काम होगा। शिक्षक और सलाहकार के रूप में आपसे किसी भी प्रकार की सलाह ली जा सकती है। अब आपसे सलाह ली जाए कि श्रीमान जी हम ये करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई सैनिक आया, श्रीमान जी मैं परेशान हूं, ये समस्या है, तो आप अपनी समस्याएं उसे सुनाने लग जाओ। ऐसा नहीं कि आप अपनी समस्याएं सुना रहे हो, आपको एक सलाहकार के रूप में काम करना है। तो आपको प्रत्येक क्षेत्र की आपको जानकारी होनी चाहिए और सलाह देने के लिए आपके पास उदाहरण होने चाहिए। सलाह देने के लिए आपके पास में कुछ मसाला हो, कुछ मंत्र हो, कुछ स्तोत्र हो, कुछ श्लोक हो, कुछ कहानियां हो, मतलब इतनी चीजें आपकी होनी चाहिए। शास्त्र से आपने लिया हो, वेद से, ज्ञान पुराण से, किसी से भी आपने लेकर के, मोटिवेशन स्पीच हो, कोट्स हो, ये सारी चीजें आप जब पढ़ेंगे, सीखेंगे, अपने में उतारेंगे तो ही दूसरे को सलाह दे पाएंगे। इसलिए ये चीजें आप पहले इकट्ठा करिए कि प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति को किस तरीके से तनाव से दूर किया जा सकता है, मैं उसे किस प्रकार की सलाह दूंगा, ठीक है। तो आपको सलाह देना आना चाहिए और सलाह अच्छी सलाह होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की आपसे सलाह मांग ली जाएगी और आप वहां सलाह देने में असमर्थ रहे तो आप क्या काम वहां पर करेंगे, क्या धर्म शिक्षक बनने का आपका कर्तव्य निभा पाएंगे। इसलिए सलाहकार बनना है तो आप चीजों को सीखना और समझदारी को बढ़ाइए, ठीक है। सलाह किससे ली जाती है बताइए, सलाह किससे लेते हैं आप जानते होंगे। गांव में जो है आजकल बूढ़े बुजुर्गों से सलाह ली जाती है, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उन्हीं से सलाह ली जाती है। आपने सुना होगा, आप भी अपने पिताजी के पास, दादाजी से जाते होंगे, किसी काम को करने के लिए सलाह लेते होंगे। आजकल का यूथ है, जो युवा हैं, वो सलाह नहीं ले रहे हैं और सलाह नहीं ले रहे हैं इसीलिए वह युवा जो है अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि युवा क्या है, युवा होता है जवान अवस्था। जवान अवस्था अर्थात हमारे अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो अंदर से जोर मार रहा होता है और जैसे जोर मार रहा है कॉलर खड़ी हो जाती है खट से, और उसकी जो है चाल हाल डाल सब बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो जो जवान व्यक्ति है, जो युवा व्यक्ति है, उसकी जो है चाल हाल एकदम बदल गई है। जवानी को अंधी कहा गया है, जो जवानी है वह अंधी है, ठीक है। तो जवानी अंधी है तो अंधा जब चलेगा तो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कुएं में गिरेगा, आग में कूदेगा, नदी में डूबेगा, नशे में डूबेगा, विषय भोगों में डूबेगा, यही तो डूबना है। तो जवानी अंधी होती है, लेकिन अगर वह जवानी बुढ़ापे के अनुभव से चले,
बुजुर्ग होते हैं ना हमारे गांव में, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनसे सलाह ली जाती है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं उनसे सलाह ली जाती है, जिनके पास ज्ञान होता है उनसे सलाह ली जाती है, ठीक है। तो बूढ़े व्यक्ति से सलाह ली जाएगी। बूढ़े के पास क्या है? बूढ़े के पास में क्या है? ज्ञान है, उसके जीवन का अनुभव है, उसके चेहरे पर एक एक झुर्री जो पड़ जाती है ना चेहरों पर, ये झुर्रियां उनके जीवन का अनुभव होती हैं, ये उन्होंने अपने जीवन में अनुभव लिया है। इसलिए थोड़ा समय बुजुर्गों के पास हमें बैठना चाहिए। समझदारी अपनी बढ़ानी है तो बुजुर्गों के पास बैठना प्रारंभ कर दीजिए। जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जिन्हें समझदारी है हर क्षेत्र की, उनके पास थोड़ा थोड़ा बैठिए, जिससे कि आप चीजों को सीखना शुरू कर दें। क्योंकि आपका कार्य वहां पर धर्म शिक्षक में क्या होगा? सलाह देने का होगा। अगर आपको सलाह देना नहीं आएगा तो वहां से निकाल दिए जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे तो क्या होगा? ठीक है, नहीं रखेंगे आपको। इसलिए आपको सलाह देना आना चाहिए। जवानी अंधी है और इसलिए जवानी को क्या करना चाहिए? बुढ़ापे का साथ लेकर के चलना चाहिए। कैसे साथ लेना चाहिए समझो। एक बार एक गांव में जो है आग लग गई। गांव में जब आग लगी तो सभी लोग गांव वाले भागे, गांव वाले इधर से उधर भाग रहे, सब लोग गांव खाली कर दिया पूरा। आग लग गई, आग लग गई, सब ने पूरा गांव खाली हो गया। जब पूरा गांव खाली हो गया तो उस आग में जलने के लिए दो व्यक्ति बड़े ही मजबूर थे। वो दोनों व्यक्ति उस आग में जलने के लिए मजबूर हो रहे थे। क्यों? क्योंकि एक तो था अंधा और एक था जो पैरों से जो है अपाहिज था। तो एक था अंधा और एक पैरों से अपाहिज था। जो पैरों से अपाहिज था वो चल नहीं सकता, और जो अंधा था वो आग की तरफ ही भागता था। जिधर आग लगी थी उधर ही भागे। लोग रोके लेकिन जिधर आग लगी उधर ही भागे, क्योंकि अंधा है, उसे क्या पता है कि कहाँ जाना है। वैसे ही जैसे जवानी आज भाग रही है, लोग उसे रोक रहे हैं, परिवार वाले समझा रहे हैं बेटा इधर मत जाओ, ये गलत कार्य है। लेकिन जवानी क्या है? जवानी भरी हुई है, तो जवानी अंधी है और उधर की ओर ही गलत कार्यों की ओर भाग रही है। भाग रही कि नहीं? घर वाले रोक रहे हैं नशा मत करो, लेकिन नशा करेगा छुप के करेगा। वो कह रहे हैं लड़की के पीछे मत भागो, लेकिन भागोगे। रात रात भर फोन पे बात करोगे, दिन में सोओगे, कब अपने जीवन को बनाओगे? कब अपने जीवन के लिए कुछ करोगे? जब रात में आप जगोगे और दिन में आप सोओगे तो कब अपने जीवन का निर्माण कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। जब दोनों उस आग में जलने के लिए तैयार थे तो जो लंगड़ा था उसने अंधे से कहा, सुनो भैया, मैं तुम्हें एक युक्ति बता रहा हूं और इस युक्ति से हम दोनों बच जाएंगे। तो अंधे ने कहा बताओ। तो लंगड़े ने कहा कि ऐसा करो कि आप मुझे अपने कंधे पे बिठा लो। मेरे पैर नहीं है, मैं चल नहीं सकता हूं, और तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम देख नहीं सकते हो, इसलिए तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। आंखें मेरी होंगी और पैर तुम्हारे होंगे, दोनों इस आग से बच जाएंगे। बचने का तात्पर्य मेरा क्या है समझ रहे हो? जो लंगड़ा है वह कौन है? वह सलाहकार, एक ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास सलाह देने की क्षमता है, बुजुर्ग है, के पास सलाह देने की क्षमता है। वो क्या है? वो बुजुर्ग मान लीजिए। और अंधा क्या है? अंधी जवानी है। वो व्यक्ति क्या? अंधा है। जब जवानी अर्थात जवान यूथ व्यक्ति और बुजुर्ग को अपने कंधे पर बिठा ले। अब कंधे पर बिठा के ये मतलब नहीं है कि घर जाओ दादाजी को कल से कंधे पर बिठा के पूरे गांव में घुमाते रहो, नहीं। उनकी बात को मानिए, सलाह लीजिए, उनकी सलाह को कंधे पर रखिए, और उनकी सलाह को जब आप कंधे पर रख करके बढ़ेंगे तो यह जवानी जो है राष्ट्र का निर्माण कर देगी, आप अपना स्वयं का निर्माण कर लेंगे और आपका जीवन जो है उज्जवल बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। समझे कि नहीं? तो जवानी क्या होती है? अंधी होती है। इसलिए अब मैं कह रहा हूं कि सलाह किससे ली जाती है? गांव में जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनके पास में क्या है? नॉलेज होती है, उनके पास में अनुभव होता है, उन्होंने अपने जीवन से अनुभव लिया है, उन्हें पता है कि चीजें कैसे होती हैं, प्रैक्टिकली उन्होंने देखा है। हम थ्योरी पढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली नजदीक से चीजों को समझा है, परखा है, जाना है, इसलिए उनसे सलाह ली जाती है और वहां पर आपसे भी सलाह ली जाएगी। ठीक है, इसलिए आप कहां से सलाह अपनी करेंगे? ऐसे लोगों के पास बैठिए, बुजुर्गों के पास बैठिए, ज्ञानी जन है उनके पास बैठिए, जिन्हें अपने क्षेत्र का अनुभव है उनके पास बैठिए, गुरुजनों के पास, संतों के पास बैठिए। ये आपको तनाव से मुक्ति का उपाय बताएंगे कि तनाव से कैसे निकलना है। तनाव मुक्ति के उपाय हम भी बताएंगे आपको, आप चिंता ना करें।
इसकी एक स्पेशल क्लास होगी कि तनाव कैसे आता है, तनाव के कारण क्या हैं और तनाव मुक्ति के उपाय क्या हैं, वो तो हम तो बताएंगे। आप हमारे पास आए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपको पूरा करा के दें, लेकिन मैं कराऊंगा, उससे ज्यादा आप अपने अंदर भी विकास करें, स्वयं की चीजों को विकसित करिए। ठीक है, मेरे बताने से आप तोता बन जाएंगे, रट लेंगे, उन्हीं चीजों को जाके कह देंगे, लेकिन जब तक मानसिक विकास नहीं होगा तब तक आप बहुत अच्छी सलाह नहीं दे सकते हो। इसलिए अच्छी सलाह देनी है तो आपको जो है अपना विकास करना पड़ेगा। और विकास कैसे होगा? पास बैठने से, ज्ञानी जनों के पास बैठने से, संतों के पास बैठने से, तपस्या करनी पड़ेगी साहब, पिघलना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि बस लेटे पड़े हैं खटिया में जो है और 2 किलो चावल खा लिया और 2.5 किलो सब्जी खा ली और बस ओढ़ के कंबल और बढ़िया चकाचक सर्दी है लगी है, आराम से सका सो पाएगा। आपको कुछ करना है, उठिए और दौड़िए, दौड़ नहीं रहे तो चलिए, चल नहीं रहे तो आप रेंगिए, रेंग नहीं रहे तो आप खिचरिए, लेकिन बढ़िए साहब, अपनी जगह से हिलिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो आपको क्या बनना है? एक सलाहकार बनना है। ध्यान रखिए, आपका जो कार्य होगा वो एक सलाहकार के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में होगा। रिलीजियस टीचर, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर इसे कहते हैं। ये जो आपकी कोर होगी वो कौन सी होगी? रिलीजियस टीचर, धार्मिक शिक्षक आप बनेंगे वहां पर। और आपके अंदर शिक्षाएं देने के ही आपके पास में कुछ है ही नहीं, आप शिक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको साक्षात्कार से ही भगा दिया जाएगा, चलो भागो यहां से। है? जब एक्टिवता नहीं होगी तो आपको भगा दिया ही जाएगा। इसलिए अपनी समझदारी को विकसित करिए। और समझदारी कैसे विकसित, मैंने आपको बताया है कि ज्ञानी जनों के पास बैठना पड़ेगा, वहां से आपको ये चीजें प्राप्त होंगी। ठीक है, आइए समझते हैं आगे क्या